Hello. Okay, guys, am I audible? Yes. ओके सो आज हमारा फर्स्ट सेशन है कोर जावा प्रोग्रामिंग में। अब देखिए, फर्स्ट सेशन में हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, करेक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सीएससी आईटी बैकग्राउंड से, जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा। अब जिन्होंने भी ज्वाइन किया है कोर जावा बैच के लिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, करेक्ट। सभी कुछ बेसिक आइडिया है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। बताइए। ओके, सो सेशंस के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपकी ट्रेनिंग सेशंस होंगे, सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइम पे आपको क्वेश्चंस करना है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आपको उसके आंसर करना है। जितने भी हमारे सेशंस होंगे वो सभी ट्रांसपेरेंट है। जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं क्लास में, आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बताइए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है अगर हम स्टार्ट करें हमारी जर्नी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। बताइए सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें सीखना इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होता है सॉफ्टवेयर। Software is a basic building block which perform a specific task for the user. करेक्ट। ओके, अगेन। अब जितने भी स्टूडेंट्स है, जो आपको समझ रहा है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, अब हाँ, यस प्रज्योत, बताइए। ओके, अभी जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो अभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि मीटिंग में सिर्फ 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउड है, उससे ज़्यादा कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता है। सो जितने भी अभी रिक्वेस्ट आ रही है, हम चाह कर भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो एक लिमिटेशन है। सो इसीलिए आपको मैंने कहा था कि जितना हो सकता है कि आपको टाइम पे ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन आज तो इतने स्टूडेंट्स को हम अलाउ कर सकते हैं क्लास में। ओके, हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, करेक्ट। ओके, अगेन। अब देखिए, क्या आप आपकी डेली रूटीन या फिर आप डेली लाइफ विदाउट सॉफ्टवेयर इमेजिन कर सकते हैं। बताइए, ऐसा कोई है कि जो सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज कर रहा है अपने डेली लाइफ में, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज कर रहा है? क्या कोई ऐसा है? नो, करेक्ट। जब भी हम मॉर्निंग से लेकर रात तक जितना भी हम डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जितना हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, सो विदाउट सॉफ्टवेयर तो आप अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो हर एक चीज यहां पर जब आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपके सॉफ्टवेयर्स, जैसे रियल टाइम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर्स आपको सॉल्व करके देता है। जैसे अगर हम डिस्कस करें एक सिंपल यूज अगर आप देखेंगे, सो आज से अगर पहले की हम बात करें, सो सपोज करिए कि आपको कोई एक फूड ऑर्डर करना है। अगर आप चाहते हैं कि पास के रेस्टोरेंट से अगर आपको कुछ फूड चाहिए, सो अगर आप इससे पहले का अगर सिनेरियो कंसीडर करें तो क्या करना होगा आपको? अगर सॉफ्टवेयर नहीं है, देन अगर आपको पास के रेस्टोरेंट से भी अगर कोई आपको ऑर्डर करना है या फिर कुछ फूड आपको चाहिए, तो क्या करना होगा? करेक्ट, आपको वहां तक जाना है, वहां पर आपको पेमेंट करना है, देन वो पार्सल लेके आपको खुद घर आना होगा। बट अब अगर आप यहां पे अगर आप देखेंगे, सो इस करंट सिनेरियो में, तो आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एक एप्लीकेशन के थ्रू फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। करेक्ट, ऑनलाइन आप पेमेंट कर पा रहे हो डायरेक्टली, और सेम 30 मिनट्स के अंदर आपका जो फूड होगा वो आपके घर डिलीवर हो जाएगा। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो विदाउट सॉफ्टवेयर? नो। अब सेकेंड, अब अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, सो इससे पहले अगर आप बात करें, जैसे जब सॉफ्टवेयर अगर उतने आप नहीं यूज कर रहे थे, सो अगर आप अपने घर वालों को अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर अपने फ्रेंड्स को भी आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो उनके बैंक अकाउंट में, करेक्ट, तो उस केस में भी सेम। तो यहां पर तो आपको कितनी, देखिए टाइम यहां पर आपको कितना लगता है कि आपका अगर अकाउंट अनदर बैंक में है, आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपके फ्रेंड्स का अकाउंट जैसे पीएनबी में हो सकता है। सो सपोज करिए कि आपको जो अमाउंट है आपके फ्रेंड्स को ट्रांसफर करना है, उनके अकाउंट में वो पैसे देना है, तो इस केस में आपको क्या करना होता?
आप समझ पा रहे हो? आपके अकाउंट से आपको फर्स्ट पेमेंट विड्रॉ करना होगा, देन उसके बैंक तक जाके उनके अकाउंट में उसे ट्रांसफर करना होगा। टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम आपको लग सकता था, बट यही अगर आप देखें अब करंट सिनेरियो में आपको कितना टाइम लगेगा अनदर अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करने में, बताइए? सिर्फ कुछ मिनट्स आपको लगते हैं, करेक्ट? तो ये सभी क्यों हो रहा है? एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है। आप अपनी लाइफ विदाउट सॉफ्टवेयर इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जब से हम यहां पर जितनी भी हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी रियल टाइम की प्रॉब्लम अगर आपको आती है, तो ये सभी सॉल्व होता है एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जितने भी बिजनेसेस है जिनको अगर ग्रो करना है, आज अगर आप देखेंगे सो हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम करिए, बट उस इंडस्ट्री को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए या फिर उस बिजनेस को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की आपको नीड होती है, करेक्ट? तो यहां तक तो आप समझ रहे हो कि सॉफ्टवेयर की कितनी नीड होती है मार्केट में, हर बिजनेसेस के लिए या फिर कोई भी ऐसी रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगेन सॉफ्टवेयर की क्या क्या यूज है। तो यहां तक तो आप क्लियर है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्यों इसकी इतनी नीड है। अब इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए आपको कौन चाहिए? अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें एक इटेक प्लेटफॉर्म के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाए, तो हमें कौन चाहिए? हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए। ये क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि अगर कोई एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है और उसको उस इंडस्ट्री के बारे में ही नॉलेज है, बट उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट उनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए, तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए उनको नीड होती है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो ये क्लियर हो रहा है आपको कि कितनी डिमांड है मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की? ये क्लियर हो रहा है आपको? बताइए। यस सर। क्वेश्चन ये आता है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम बने कैसे? अगर आप देखेंगे सो जैसे आप डेली लाइफ में कितने सॉफ्टवेयर्स आप एक्सेस कर पा रहे हो? आप मोबाइल एप्लीकेशंस एक्सेस करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो आप विंडोज में इंस्टॉल कर रहे हो, आप वेब एप्लीकेशंस एक्सेस करते हैं सभी, बताइए? जैसे आपने एप्लीकेशंस एक्सेस किया है, वेब एप्लीकेशंस आप एक्सेस कर रहे हैं, आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस एक्सेस कर रहे हैं। अब ये एवरग्रीन टेक्नोलॉजीज है। अगर आप कोई ऐसे सीखते हो, ये डोमेन में अगर आप वर्क करते हो तो ये एवरग्रीन डोमेन है। आप वेब एप्लीकेशंस पे जाइए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए आप जाइए। फर्स्ट हम ये कुछ क्वेश्चन से इसीलिए आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, कैसे हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है सभी के मन में। सो इसीलिए आज हम इस बेसिक पे ही डिस्कस करेंगे, देन हम जाएंगे जावा प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि एक्चुअली हमें एक प्रोग्रामिंग सीखना है, जावा प्रोग्रामिंग। देन अब ये तो ऐसी चीज है जो आप सब डेली लाइफ में एक्सेस कर रहे हो। आप वेब एप्लीकेशंस एक्सेस कर रहे हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस एक्सेस कर रहे हैं, सब लोग फेसबुक तो यूज कर रहे हैं, फेसबुक, यस और नो? अब फेसबुक तो ऐसा कोई नहीं होगा जो फेसबुक ना यूज कर रहा हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये तो सभी लोग यूज कर रहे हैं। अब इस एक फेसबुक का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, सो फेसबुक भी एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, तो उसे बनाने के लिए क्या क्या नीड आपको चाहिए? तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए, कुछ लैंग्वेजेस हमें चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, अब सिंपली अब इसके पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें सीखना होगा। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज होती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती है, ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना होता है? आपने इंडस्ट्री में ये सुना होगा, कुछ फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे मल्टीपल डोमेन्स है। जैसे कोई एंड्रॉइड डेवलपर होता है, कोई वेब डेवलपर होता है, ठीक है? कोई किसी को हम फ्रंट एंड डेवलपर कह रहे हैं, किसी को हम बैक एंड डेवलपर कहते हैं, किसी को हम डेटाबेस डेवलपर कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अब मुझे बताइए कि अगर आपको एक फेसबुक एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है फेसबुक का? अब देखिए, जैसे आप एक एप्लीकेशन अगर आप ओपन कर रहे हो, चाहे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या फिर वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे आप इसे ऑन करते हैं सो कुछ यूआई पार्ट आपके पास ओपन होता है, करेक्ट? एक यूआई पार्ट आपके पास ओपन होगा क्योंकि हम इसे डिबग कर रहे हैं कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना होता है, ठीक है? देन अब जैसे आप
आप चाहे वेब एप्लीकेशन के लिए एक्सेस कर रहे हैं, जैसे आप ब्राउजर पे गए facebook.com, या फिर आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, जैसे ही आप फेसबुक उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ ओपन होगा, एक प्रोग्राम आपके पास ओपन होता है, वो एप्लीकेशन आपके पास ओपन होगा। सो फर्स्ट जो पेज आपके पास ओपन होता है, जैसे लॉगिन पेज, ठीक है। सो जैसे लॉगिन पेज ओपन हुआ, देन जैसे लॉगिन पेज आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद अनदर आपके पास आपकी प्रोफाइल ओपन होती है, टाइमलाइंस ओपन होती है, आपके फ्रेंड के फोटोज वगैरह जितनी भी चीजें आप शेयर कर रहे हैं फेसबुक में वो सारी अवेलेबल होती है। सो जितना पार्ट आपको स्क्रीन पे विजिबल आता है तो वो उस पार्ट को हम यहां पर कहते हैं यूआई। ओके, अब यूआई का मीनिंग क्या है? यूआई मींस यूजर इंटरफेस, करेक्ट। तो ये आपका होता है यूजर इंटरफेस। आप चाहे कोई वेब एप्लीकेशंस एक्सेस करें, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है वो पार्ट होता है आपका यूआई पार्ट। देन अब जैसे आपने देखा होगा, आप बटन्स पे क्लिक कर रहे हो, जैसे फेसबुक में जैसे ऐड फ्रेंड, ऐसे कुछ बटन्स होती है, लाइक्स की बटन है, कमेंट्स की बटन है। अब जैसे ही आप कोई इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट होती है बैकएंड में। ये क्लियर हो रहा है आपको? जैसे आप देखिए, लाइक अगर है 1, जैसे आपने लाइक पे क्लिक किया, इसका काउंट होगा 2, ये पता है सभी को, करेक्ट। तो मींस जैसे ही आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे तो कुछ चेंजेस होते हैं। सो ये चेंजेस कहां पर आइडेंटिफाई हो रहे? ये लॉजिक कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया होता है कि जैसे यूजर कोई इंटरैक्शन परफॉर्म करता है उस एप्लीकेशन पे तो कुछ चेंजेस ऑकर होते हैं। तो उस चेंजेस को, जिसका लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए हम कुछ पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं, कोडिंग, जिसको हम कहते हैं बैकएंड पार्ट। सो आपके सॉफ्टवेयर में अनदर पार्ट होता है जो है बैकएंड। सो फर्स्ट यूआई पार्ट, अब यूआई को भी हम फ्रंट एंड भी कहते हैं, सो फ्रंट एंड, ओके। देन पार्ट आता है आपका बैकएंड पार्ट। अब अगर आप सोचिए कि इस फेसबुक जैसे एप्लीकेशन है, आप अगर एक बार आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, जैसे आप अनदर वे में आप वेब एप्लीकेशन एक्सेस करने गए या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस करने जाते हो, जैसे आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट किया, आप अपने ही अकाउंट में कैसे लॉगिन कर पा रहे हो? अब ये सॉफ्टवेयर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जैसे यूजर नेम और पासवर्ड आपने ओपन किया, वो आपकी ही प्रोफाइल ओपन करता है। मींस आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं पर स्टोर होता होगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? आपकी फोटोज, ओके, जो आपने फोटोज अपलोड किया है, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, ये डेटा कहीं ना कहीं पर स्टोर होता है। अब ये डेटा हम कहां पर स्टोर करते हैं बताइए? अब ये डेटा कहां पर स्टोर होता होगा? सर्वर में। ओके, सर्वर, और सर्वर में होते हैं आपके डेटा बेसिस, करेक्ट। सो थर्ड जो आपके पास पार्ट आता है एक सॉफ्टवेयर में, जो होता है आपका डेटाबेस, करेक्ट। अगर हम बात करें एक एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन बनाने के लिए ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सॉफ्टवेयर से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आईटी, जैसे आपकी जो ब्रांच हो सकती है आईटी है या फिर सीएसई है। सो आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा कॉलेजेस में, जैसे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। सेकेंड चीज, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट आता है आपको, बीसीए हो सकता है, आप बीसीए, बीएससी आईटी या फिर कोई भी। बट जैसे आप इसे लर्न करते हो तो कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे अनदर होता है डेटाबेस एंड डेटाबेस में एक सब्जेक्ट आता है आपके पास। अब वो सारे कंसेप्ट्स आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, यस, डीबीएमएस। जब आप क्या करते हो, जब कॉलेजेस में ये सारी चीजें हम सीखते होते हैं तो सिर्फ इसमें थ्योरी पार्ट लर्न कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो सो थ्योरी पार्ट सिर्फ ये कंसेप्ट के लिए काम आता है। बट जब आप इंप्लीमेंटेशन की बात आए तब हमें सिर्फ एक इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स। जितना आपने कॉलेजेस में सीखा है वो सभी इंपॉर्टेंट है। हम कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। जब आप डिग्री लेके निकलते हो कॉलेजेस में थे तो सिर्फ हमारे पास वो डिग्री होती है, स्किल्स हमारे पास नहीं होती। बट एक्चुअली अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में वर्क करना है तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। सो अगर अभी आप कॉलेजेस में हो तो कुछ ये सब्जेक्ट्स है जो आपको अच्छे से उन पर फोकस करना है। जब आपके प्लेसमेंट्स आते हैं या फिर आपके इंटरव्यूज आते हैं सो यही सब्जेक्ट्स आपको काम आएंगे, ओके। जैसे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको एक लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है कि सॉफ्टवेयर, जैसे आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल आपने सीखा होगा, करेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब वही आपको यहाँ पर काम आता है। देन डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है, करेक्ट, जावा आपने सीखा होगा, सी आपने सीखा होगा, C++ आपने सीखा है।
बट ये सभी आपको थ्योरी नॉलेज है। बट इंडस्ट्री में अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है तो हमारे पास ये सभी एक नॉलेज होना चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपको मैं कर रहा हूं, अगर हम इसी को कह रहे देखिए फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। आप अगर आईटी बैकग्राउंड से या फिर सीएसए बैकग्राउंड से, तो आपने 3 टायर आर्किटेक्चर पढ़ा है, 3 टायर आर्किटेक्चर जिसमें 3 लेयर्स होती है। करेक्ट, बताइए 3 लेयर्स। यस, एमवीसी भी हम उसे कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बट वो लेयर्स मुझे बताइए कि लेयर्स को हम क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट यूजर होता है, एपीआई होता है और नो डेटाबेस। यस, फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए आप चैट बॉक्स पे मत टाइप करिए, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, माइक ऑन करके आंसर करिए। फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर, करेक्ट। business layer करेक्ट, बिजनेस लॉजिक लेयर, and database. डेटाबेस लेयर। देखिए अब इस 3 टायर आर्किटेक्चर में आप यही क्वेश्चन आपको मल्टीपल वेज में पूछा जाता है, जिसको हम एमवीसी भी कहते हैं। ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस या फिर 3 टायर आर्किटेक्चर। और थर्ड आपके पास लेयर होती है जो है डेटाबेस लेयर। अब इसी को कंपेयर करिए एक सॉफ्टवेयर में। अगर एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन लेयर चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर को ही हम यहां पर कह रहे हैं फ्रंट एंड और यूआई पार्ट। तो ये क्या है आपके सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन पार्ट। सो प्रेजेंटेशन लेयर, बैक एंड बिजनेस लॉजिक लेयर, एंड लास्ट डेटाबेस लेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए ये सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट आती है, और ये सभी आपने कॉलेजेस में पढ़ा है, करेक्ट। बट हमें यहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। तो आपको तो इतना पता है कि अभी एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर भी चाहिए, बिजनेस लॉजिक लेयर मींस बैक एंड पार्ट, और लास्ट है आपके पास जो है डेटाबेस लेयर, करेक्ट। तो ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती है। प्रेजेंटेशन लेयर मींस यूआई पार्ट, तो यूआई डिजाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस यूज होती है। बैक एंड मींस जो आपका बिजनेस लॉजिक है, तो बैक एंड पार्ट इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस यूज होंगी। डेटाबेस, अब डेटाबेस में भी आपने सुना होगा मल्टीपल, करेक्ट। अब सेम, अब आपने अभी तक कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सुना है? सिर्फ सुना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आती है। जितना आपने सुना होगा बस वो मुझे बताइए, एक डेटाबेस या फिर एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट मुझे ये बताइए, देखिए प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस लेयर। पहले इन तीनों का मीनिंग आप समझिए कि यूआई पार्ट क्या होता है, बैक एंड पार्ट क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। सो जैसे आप फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, प्लीज माइक ऑफ करिए सब लोग। हाँ, जैसे आप फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे आपने लॉग इन किया, जो पार्ट आपके पास ओपन होगा वो आपका यूआई पार्ट है, करेक्ट। जो आपको इमेजेस विजिबल है, आपको हेडर विजिबल हो रहा है, फूटर आपको विजिबल हो रहा है, इमेजेस है, करेक्ट। जो भी यूआई पार्ट आपको अवेलेबल है वो आपका यूआई पार्ट मींस आपका फ्रंट एंड पार्ट, प्रेजेंटेशन लेयर। देन अब कोई भी आप इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपने चाहे लाइक पे क्लिक किया है या फिर आपने फोटोज आप अपलोड कर रहे हो, तो जो भी आप इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ, सो बैकएंड में कुछ चीजें यहां पर फॉलो होती है। जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, जैसे आपने होम बटन पे क्लिक किया, आप अनदर पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं पर कुछ लॉजिक परफॉर्म होता है। जो भी आप इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे सो उसके बेस पे कुछ लॉजिक वर्क होता है, और वो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करते हैं बैकएंड पार्ट में, जो है आपका बिजनेस लॉजिक लेयर, करेक्ट। जैसे आप login.salesforce.com या फिर facebook.com पे गए, जैसे हम सेल्सफोर्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम टाइम, या फिर फेसबुक के बारे में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पर भी आप लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन करना है। अगर आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड फिल किया और जैसे आप सेव पे क्लिक कर रहे हो, सो प्रॉपरली आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर पा रहे हैं, करेक्ट। बट अगर सपोज करें कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड ही गलत दिया, तो क्या आप लॉग इन कर पाएंगे? बताइए। नो सर। नो, तो आपको एक एरर्स आएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो इनवैलिड है या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड है। अब ये सारी चीजें कैसे फॉलो होती है, मींस जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किया, जैसे आप पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, सो बैकएंड में कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई कर रहा है। अगर आपने प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन किया है तभी आप लॉगिन कर पाएंगे।
तो जो कोड इंप्लीमेंट किया होगा आपका पासवर्ड चेक करने के लिए, वो कहां पर इंप्लीमेंट किया होगा? बैकएंड में। बैकएंड में, करेक्ट। मींस बिजनेस लॉजिक लेयर। देन जो यूआई पार्ट आता है, आप जैसे लॉगिन कर पा रहे हैं, आपके पास दो इनपुट फील्ड्स है, यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए। देन अगेन जो बटन है आपके पास लॉगिन पे क्लिक करने के लिए, तो वो कहां पर अवेलेबल है, वो कहां डिजाइन करेंगे आप? हाँ बताइए। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके हाँ, जो यूआई पार्ट होता है जहां पर आप लॉगिन परफॉर्म करेंगे, जैसे दो फील्ड है आपके पास, यूजर नेम, पासवर्ड, एंड जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे लॉगिन, तो वो पार्ट हम कहां इंप्लीमेंट करेंगे जो आपको अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पर? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मींस आपका यूआई पार्ट। देन अब जितना आपका डेटा होता है, ठीक है, आप इमेजेस एक्सेस कर रहे हैं या फिर आप अपनी प्रोफाइल एक्सेस कर रहे हो, तो वो कंप्लीट डेटा कहां पर स्टोर होता होगा? डेटाबेस में, करेक्ट। सो जितने भी यहाँ पर प्रोफाइल्स क्रिएट हुई है, वो सभी प्रोफाइल्स आपकी सेव है आपकी डेटाबेस में, करेक्ट। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये तीनों चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। उसी को हम मॉडल व्यू कंट्रोलर भी कहते हैं। जैसे ये पार्ट हुआ आपका जो यूआई पार्ट है, उसी को हम कहेंगे व्यू पार्ट। देन जो बैक एंड है कंट्रोलर, एंड जो डेटाबेस है उसको कहते हैं मॉडल। सो ये सेम कंसेप्ट है, बस आपको समझने के लिए इजी होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें फॉलो होती है, यूआई पार्ट, बैकएंड एंड डेटाबेस। अब सिंपल ये तीनों का मीनिंग आपको क्लियर है, प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर एंड डेटाबेस लेयर। यहां तक आप क्लियर हो? करेक्ट। सो आपको तीनों चीजें ये चाहिए एक सॉफ्टवेयर अगर आपको बिल्ड करना है। तो आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये सुना होगा, जैसे मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, कोई सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर होता है, कोई सिर्फ बैक एंड डेवलपर होता है, कोई डेटाबेस डेवलपर होता है। और जिनको ये तीनों टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है, जो फ्रंट एंड भी डिजाइन कर पाता है, बैक एंड जिसको आता है, प्लस डेटाबेस भी उसको आता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टैक डेवलपर, करेक्ट। बट अब इंडस्ट्री में मैक्सिमम फुल स्टैक डेवलपर की नीड होती है। अब ये क्वेश्चन क्यों, ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, अगर आप कोई एक टेक्नोलॉजी सीख रहे, सो ज्यादातर आप ये करिए कि आप ये सभी कुछ बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। जैसे यूआई पार्ट का भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, डेटाबेस का भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करते कि एक जॉब के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखना होगा, ठीक है, हम इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। देन अब आपको ये तीनों लेयर्स पता है, बिजनेस लेयर, ओके, प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सारी चीजें आपको चाहिए, और यूआई पार्ट डिजाइन करने के लिए, बैकएंड डिजाइन करने के लिए, प्लस डेटाबेस डिजाइन करने के लिए आपको लैंग्वेजेस चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस है जिनकी वजह से हम क्या करें, एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर पाते हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि कितनी लैंग्वेजेस आपने अभी तक सुना है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हम जिसे कहते हैं, बताइए। C, C++, Python, Java, और जैसे आपने कहा C++, करेक्ट। देन जावा आपने कहा, पाइथन, करेक्ट। अब ऐसे मल्टीपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, करेक्ट। देन अगेन SQL, करेक्ट। सो ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस है जो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होती है, बट इनकी कैटेगरीज आती है, करेक्ट, क्योंकि ये सभी सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। यहां पर कुछ आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ओके, कुछ स्टाइलिंग के लिए यूज हो रही है, कुछ बैकएंड के लिए यूज किया जाता है। सो उनके मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जो मल्टीपल यहां पर लैंग्वेजेस है तो उनकी कुछ कैटेगरीज आती है। सो अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपके पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस है, कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस आती है, एंड कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, तो इनमें सभी में कुछ कैटेगरीज आती है, क्योंकि हमें पता है कि ये सभी का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। मींस कुछ लैंग्वेजेस आप यहां से यूज करेंगे सिर्फ यूआई पार्ट के लिए, कुछ लैंग्वेजेस आप यूज करेंगे बैकएंड के लिए, मींस बिजनेस लॉजिक के लिए, कुछ लैंग्वेजेस आप यूज करेंगे डेटाबेस के लिए। तो सेम उसी तरह से इस कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज दी जाती है।
सो फर्स्ट आपके पास आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो बैकएंड के लिए आप यूज करते हैं, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड कैटेगरी अगर हम बात करें तो कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस आपके पास है, कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस है, कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। ओके, अब देखिए अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपका सी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। देन अगर क्वेरी लैंग्वेज की बात करें, अब क्वेरी लैंग्वेज हमें क्यों चाहिए? जब आप डेटाबेस के साथ कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे हमें डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करना है या फिर हमें डेटाबेस में से डेटा एक्सेस करना है, न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज हमें चाहिए होती है। सो यहां पर हम डिस्कस करते हैं एसक्यूएल। ओके, ऐसे मल्टीपल है, मैं सिर्फ आपको जितना आपने सुना है अभी तक बस वो आपको शोर करा रहा हूं कि ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। देन मार्कअप लैंग्वेज में जैसे HTML आपने सुना है, HTML क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है जो UI पार्ट के लिए यूज होता है। देन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कैटेगरीज आती है। सो आपके पास कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, सो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ओके, एंड नेक्स्ट होता है आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अगर हम बात करें क्लाइंट साइड के लिए तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड, ये बहुत यूज होता है क्लाइंट साइड के लिए भी, सर्वर साइड के लिए भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अभी मल्टीपल फ्रेमवर्क्स आए हैं मार्केट में, ठीक है। देन अगर सर्वर साइड की हम बात करें तो जैसे PHP आपने सुना होगा, PHP सुना है सभी ने, PHP यूज होता है। यहां पर अगर एडवांस जावा में हम यूज करते हैं सर्वलेट, JSP, सो इससे मल्टीपल चीजें यूज होती है एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। सो ये सभी कैटेगरीज आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या फिर आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए ये सभी लैंग्वेजेस हमें सीखना होता है। बट इन सभी का अगर आप एक फंडामेंटल की बात करें, ओके, एक बैकबोन जिसे हम कहेंगे तो वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिसमें आप एकदम स्ट्रांग है, ठीक है, जिसमें आप कोडिंग अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, आप लॉजिक इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैक एंड पार्ट, ठीक है। जैसे क्वेरी लैंग्वेज अगर आपको सीखना है, ये भी सिंपल है, आप सीख सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज जितना भी UI का पार्ट है वो भी इजी है, वो भी आप सीख सकते हैं। जब आप बात आती है इंटरव्यूज के लिए, सो इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन किया जाता है मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे HTML के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने कर लिया या फिर जावास्क्रिप्ट के वो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको डेटाबेस आना चाहिए। तो कुछ ये बेसिक है जो आपको आना चाहिए, आपकी रिज्यूमेज में ये ऐड होनी चाहिए। बट मेन इंपॉर्टेंट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना, जिसमें आप परफेक्टली वर्क कर पाते हैं। कोई भी कोड अगर आपको दिया, आप लॉजिक परफॉर्म कर पाएंगे, आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, सो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखना है। सो फर्स्ट फोकस करिएगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, देन आप जा सकते हैं जैसे मार्कअप लैंग्वेज के लिए या फिर UI पार्ट के लिए एंड डेटाबेस के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जावा ही सीखना है। पाइथन आप सीख सकते हैं, ओके, जैसे C# आप सीख सकते हो, C++ आप सीख सकते हो। बट मेरा ये मानना है, आप ऐसा, आपको एक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको जावा सीखना, अगर ये कोर जावा ट्रेनिंग है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि क्या हमें पहले C या फिर C++ सीखना जरूरी है जावा सीखने के लिए? देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे क्यों किया जाता है कि जावा सीखने के लिए आपको पहले C आना चाहिए या फिर C++? ये सभी तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है। C एक डिफरेंट लैंग्वेजेस है, C++ डिफरेंट लैंग्वेज है, जावा एक डिफरेंट लैंग्वेज है। जरूरी ये है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर आप जावा सीख रहे हो तो वो उनका कहना ये होता है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। बट अगर आप वही फंडामेंटल्स जावा में कंप्लीट सीख रहे हो तो क्यों आपको अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड है? करेक्ट। जैसे सी में आप वही सीख रहे हो कि वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। अगर वही सभी बेसिक आप अगर जावा में पढ़ रहे हो,
मीन्स आप एकदम स्क्रैच से इसे स्टार्ट कर रहे हो, तो क्यों आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी पहले से आना चाहिए? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट जरूरी ये है कि आप उसे बेसिक से स्टार्ट करें, प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हो। थ्योरी से सिर्फ आप इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हो, बट आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। अगर आपका सिलेक्शन भी होता है, आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, किसी कंपनी में भी आप वर्क कर रहे हो, तो आप प्रॉपरली वहां वर्क नहीं कर पाएंगे अगर आपने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको डेली न्यू टास्क मिलता है, कुछ न्यू इंप्लीमेंट करना होता है, करेक्ट? तो वो सभी आप कैसे कर पाएंगे जब आपके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स है, करेक्ट? सो और एक कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे सर्टिफिकेट्स के बारे में ट्रेनिंग में, मुझे बताइए इंपॉर्टेंट क्या, आपको स्किल्स इंपॉर्टेंट है या फिर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है? आपके पास डिग्री है कॉलेज की, skills, करेक्ट? कॉलेज की डिग्री आपके पास है। अब देखिए ग्रुप में इतने सारे मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, अगर आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, आपने मेंशन किया है आपकी जावा ट्रेनिंग, अगर कंपनी आपको वो सर्टिफिकेट्स मांगता है तब हम आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आपको सर्टिफिकेट की नीड है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। बट डायरेक्टली जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, सो सभी 100 स्टूडेंट्स या फिर उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, ठीक है? बट आपको जो स्किल्स चाहिए, आप रिज्यूमेज में स्किल्स ऐड करिए। आपके सर्टिफिकेट्स देख के कोई आपके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर रहा है, ओके? आपकी जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है वो आपकी स्किल्स के बेस पे होती है। अदरवाइज डिग्री तो आपके पास है, जैसे आपके पास अगर रिज्यूमेज में डिग्री है, बट अगर आपने इंटरव्यूज में, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा कोड पूछा, अगर आप वो कोड ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? बताइए, क्या आपका सिलेक्शन होगा? नो। आप चाहे आईटी बैकग्राउंड से है या फिर सीएससी बैकग्राउंड से, अगर आपने उस कोड को ही इंप्लीमेंट नहीं किया तो सिलेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। मींस इंडस्ट्री में आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो किसके बेस पे हो रहा है? सिर्फ आपके स्किल्स के बेस पे। अगर आपके पास स्किल्स है तो, करेक्ट? सो जितना आपको चाहिए आपके इस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप स्किल्स मुझे बताइए कि आपको क्या क्या ऐड करना है इस कोर्स में। और ये बैच कंप्लीटली फ्री है, बार बार ये क्वेश्चन मत करिए ग्रुप पे प्लीज, ठीक है? ये ट्रेनिंग फ्री है, हमने ये शेड्यूल किया था एक बेसिक के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री में जाना होता है, आईटी इंडस्ट्री में, बट उनको एक कंप्लीट पाथ नहीं मिल पाता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि मैंने ये आइडेंटिफाई किया है, अगर आप जाते हो कहीं पर भी ट्रेनिंग के लिए तो आपको 25 से लेकर मैक्सिमम मिनिमम फीस यही होती है 15,000 25,000, बट वही 2 मंथ्स की ट्रेनिंग। मुझे बताइए एज अ फुल स्टैक इंजीनियर अगर आपको काम करना है 2 मंथ्स में आप कभी नहीं सीख पाते हो। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो ना, अगर वो बोल रहा है कि 2 मंथ्स में आप सेल्सफोर्स डेवलपर या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं पर भी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्किल्स को सीखने के लिए टाइम लगता है। अगर आप कॉलेज में 4 साल दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको स्किल सीखना है तो मिनिमम 4 मंथ्स तो भी आप दीजिए, ठीक है? 6 मंथ्स आपको टाइम लगता है एक स्किल्स को सीखने के लिए, अगर आप जा रहे हो एज अ फुल स्टैक डेवलपर के लिए, ठीक है? और ये जरूरी है। सो एक बात अगर आपको पता चले कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीजें हमें फॉलो करना है, जरूरी है कि वो पाथ आपको पता चले। अगर आपके पास वो पाथ है तो आप सिंपली उसे फॉलो कर सकते हैं, देन आपको कहीं पर ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेस है जहां से आप सीख सकते हो, बट जरूरी होता है कि एक मेंटर का होना, ठीक है? जब भी आप कुछ फॉलो करते हैं तो एक मेंटर आपके पास होना चाहिए। जब भी आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनको आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये मेंटर आपको जरूरी है आपको एक जर्नी में, ठीक है? तो जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आपका मिनिमम 2 मंथ्स तक ये सिर्फ कोर जावा आपका कोर्स चलेगा, सिर्फ कोर जावा आपको 2 मंथ्स तक चलेगा। आपने सभी ने कंटेंट चेक किया है कोर जावा के लिए? सभी ने चेक किया है कोर्स कंटेंट? वहां पर आपको मैक्सिमम पार्ट मिलेगा जो है आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस। अगर आप जावा पे जाएंगे तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बाकी तो आपको ये थ्योरी पार्ट है जो आपको करना है, ठीक है? कुछ थ्योरी पार्ट्स दिया है एंड ये सभी आपके प्रैक्टिकल है, ये सभी आपके प्रोग्राम्स है। कॉलेज में तो सभी ने आपने इंप्लीमेंट किया होगा, हर सेमेस्टर में आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपने इंप्लीमेंट किया होगा, बट मुझे पता है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, आपको एक सिंपल लॉजिक नहीं कर पाते आप प्रॉपरली।
बट वो लॉजिक हमें खुद प्लान करना होगा, ठीक है, खुद हम उसको प्लान कर पाए और उसको इंप्लीमेंट कर पाए। आप इस लेवल के हो जाएंगे जब आपका ट्रेनिंग फिनिश होगा। आप लॉजिकल अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, कोड आप लिख पाएंगे, आप इस लेवल के हो। कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कि आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ओके, ऐसी कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। जिनको सीखना है और जो टाइम दे सकते हैं खुद के लिए वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी ये है कि आप डेली सेशंस अटेंड करेंगे और सभी कोड आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप डेली आ रहे हो, सिर्फ कोर्स अटेंड कर रहे हो, थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, अगेन सेम लेवल पे आप हो। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है तो आप कितनी भी कोर्सेज ज्वाइन करिए कोई फायदा नहीं होगा उसका, जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। जो गलतियां हमने कॉलेजेस में किया है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, तो अभी आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। सो हर टॉपिक्स के लिए देखिए आपको टॉपिक्स दिया हुआ है प्लस उसके क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप खुद लॉजिक प्लान करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, एक बार इसे ओवरव्यू कर लीजिए आप जब भी आपको टाइम मिलता है। ये कंप्लीट कोड हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 45 डेज का टाइम दिया हुआ है, हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो, बट जब तक ये फिनिश नहीं होगा मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। जरूरी ये है कि आप सभी को ये सब प्रैक्टिकली फॉलो करना है, ठीक है। जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं नोट्स बना लीजिए अच्छे से टॉपिक्स के। देन अब बाकी चीज़ें जो आपको सीखना होता है, एक HTML कोर्स तो आप कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। कुछ SQL की कमांड्स आपको सीखना होगा एंड आप इंटरव्यूज के लिए रेडी है, ठीक है। आप रिज्यूमेज में वो सारी स्किल्स ऐड करिए। आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है आपके स्किल्स के बेस्ड पे। अगर हम जॉब की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के तो वो सेम यही कहते हैं कि क्या इस कोर्स के करने के बाद जॉब का क्या, ठीक है। अब वो क्या होता है, अगर आप अप्लाई करो, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट है, कंपनीज को स्किल्ड कैंडिडेट चाहिए जिसके पास डिग्री है, सिर्फ ऐसे नहीं, जिनके पास स्किल्स है। जब तक आप अगर इंटरव्यूज नहीं दोगे, अच्छे से आप उसे परफॉर्म नहीं करोगे इंटरव्यूज में, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो जितना आप सीख रहे हो, जितना आपके पास स्किल्स है, वो सभी रिज्यूमेज में ऐड करिए। आपकी रिज्यूमेज शॉर्ट लिस्ट होती है आपके स्किल्स के बेस्ड पे। अगर जब भी किसी आपका इंटरव्यूज होता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको फ्री में अवेलेबल होगा अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया है तो, ठीक है। सो सर्टिफिकेट्स का कोई इशू नहीं है, फिलहाल फोकस करिए आप आपके स्किल्स पे। ये क्लियर हो रहा है सभी को? सो सर्टिफिकेट्स का इशू क्लियर है सबको, बताइए। ठीक है, बट जरूरी है कि हर एक चीज आप प्रैक्टिकली उसे सॉल्व करने जाइए, ओके। देन अब बात आती है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें सीखना है। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, जो भी आपको सीखना है बस आपको स्क्रैच से उसे इंप्लीमेंट करना होगा, स्क्रैच से इसे स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोर जावा प्रोग्रामिंग से, ठीक है, जो मेन हमारा डिस्कशन है। सो कोर जावा प्रोग्रामिंग, ओके। अब बात आती है प्रोग्रामिंग, मींस जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो हम स्टार्ट कर रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट, जो है आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब जो बेसिक है, ठीक है, हम उससे भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लैंग्वेज क्या है। अब प्रोग्रामिंग को छोड़िए, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बताइए कि लैंग्वेज क्या है। सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बताइए। Language is the intermediator between the human and the machines. नो, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में कर रहा हूं मैं आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत बताइए, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में। हाँ, वे ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से दो यूजर्स अगर है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओके, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, करेक्ट, तो वो क्या एक लैंग्वेज है। अगर दो ह्यूमंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के लिए उनके पास एक लैंग्वेज होना जरूरी है, करेक्ट। अगर ये सपोज, सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, देन हम जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सो लैंग्वेज कहां पर यूज होती है, अगर दो ह्यूमंस को भी कम्युनिकेट करना है, सो एक दूसरे के साथ अगर उनको कम्युनिकेट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो उनके पास एक लैंग्वेज चाहिए, और ऐसी लैंग्वेज जो दोनों को आती हो, करेक्ट। अब इसे भी हिंदी आता है,
अब ये भी हिंदी में बात कर पाता है, तो ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। ये बात करेगा, वो सुनेगा, अगेन इसको रिस्पॉन्स देगा। ये क्लियर हो रहा है सभी को? सो कम्युनिकेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, ये तो क्लियर हुआ। देन अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से। अब विदाउट सॉफ्टवेयर तो आपकी जो मशीन है वो कुछ वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स उस सॉफ्टवेयर में कुछ हम इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, उसी वे से हमारा जो कंप्यूटर है या फिर मशीन से वो आपको कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, कुछ आपको आउटपुट रिटर्न करता है। सो सिंपली आप क्या कर रहे हो? उस मशीन को इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो, मीन्स आप कुछ कमांड उनको पास कर रहे हो, और सेम जो कमांड आप पास करते हो तो उसी वे से आपका कंप्यूटर या फिर आपकी मशीन आपको रिस्पॉन्स करता है, आपको आउटपुट रिटर्न करता है। सो सिंपली मीन्स अब हमें कम्युनिकेशन किसके साथ करना है? मशीन के साथ। ये क्लियर हो रहा है आपको? हमें मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है। अब हमें ह्यूमन और कम्युनिकेट करना है हमें इस मशीन के साथ। सो कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर दोनों यहां पर यूजर से दोनों को सेम लैंग्वेज आती है तो वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो जरूरी क्या है यहां पर? लैंग्वेज का होना। अब सिंपली एक आपके पास ह्यूमन है जिनको हिंदी आता है प्लस इंग्लिश भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है? बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज, करेक्ट। अब देखिए, आप मल्टीपल आपके क्वेश्चन मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि कंप्यूटर्स में तो हम सिर्फ हमें इंग्लिश कैरेक्टर्स विजिबल है, उसका बाइनरी तो हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा, बट कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है, जो भी आपकी मशीन है, ठीक है। देन अब बात ये आती है, बाइनरी मीन्स जो 0101 फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। देन अब हमें इंटरैक्ट करना है कंप्यूटर्स के साथ, कुछ हमें जैसे इंस्ट्रक्शंस पास करना है उस कंप्यूटर को, कुछ हमें परफॉर्म करना है, कुछ हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे पास करेंगे? अब कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, हमें आती है हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट। देन अब हम कैसे इसमें इंस्ट्रक्शंस पास कर पाएंगे? कंपाइलर, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, करेक्ट, ट्रांसलेटर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, सपोज करिए कि ये दो यूजर से दोनों को इंटरेक्शन परफॉर्म करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि यूजर 1 को सिर्फ हिंदी आता है, अनदर यूजर को सिर्फ उनको इंग्लिश आता है। अब मुझे बताइए कि ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या सोल्यूशन हो सकता है? हाँ, ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर मींस कोई एक थर्ड पर्सन यहां पर होना चाहिए जो क्या कर रहा है, जिसको ये दोनों लैंग्वेजेस आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश। अगर यूजर 1 ने जो भी डेटा या फिर जो इंस्ट्रक्शन पास किया है, जो इंफॉर्मेशन पास किया है, सो उसे यहां पर ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, अगेन पास करना इस अनदर यूजर को, करेक्ट। तो यहां पर कम्युनिकेशन हुआ। इंग्लिश में जो कैरेक्टर्स या फिर जो डेटा वो पास कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है यूजर 2, अगेन उसको ट्रांसलेट करना हिंदी में और उसे पास करना, करेक्ट, यूजर 1 को। तो ये क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है। बाहुबली देखा है सभी ने? जो फर्स्ट कुछ फाइट होती है वहां पर, तो एक अलग से वो लैंग्वेज में बात करता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस पास होती है, तो वो आपका ट्रांसलेटर है, आपके डेटा को कम्युनिकेट परफॉर्म कर रहा है दोनों डिवाइसेस में, या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी अगर हमें कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, सो हमें एक थर्ड पर्सन की नीड है जिसको ये दोनों लैंग्वेजेस आती है, तभी हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब सेम सिनेरियो यहां पर है कि हमें इंटरेक्शन परफॉर्म करना है कंप्यूटर्स के साथ, ओके, हमारे मशीन के साथ, और मशीन को आती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज और हमें आती है हिंदी, इंग्लिश। तो अब हमें अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या नीड चाहिए? एक थर्ड पर्सन जो हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करे बाइनरी में, एंड उस बाइनरी को अगेन ट्रांसलेट करे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तब हमें एक थर्ड पर्सन की नीड है जो है आपका ट्रांसलेटर, जो क्या करता है? सभी कोड को ट्रांसलेट करता है एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, ठीक है। ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को अगेन कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या करता है? इनपुट लेगा, स्टोर करेगा, कुछ यहाँ पर डेटा प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। तो जो आउटपुट होता है वो भी हमें ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ही मिलता है। तो ये सभी मिडल में ये परफॉर्म होता है आपका ट्रांसलेटर, ये सभी एक्शंस जो परफॉर्म करता है। सो ट्रांसलेटर का नीड आपको क्लियर हो रहा है, प्लस उसका यूज क्या है ये क्लियर हो रहा है आपको। ट्रांसलेटर्स के बारे में बताइए। यस सर। ओके, देन अब ट्रांसलेटर आपके पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर्स है? 3 टाइप्स। Compiler,
करेक्ट, कंपाइलर, Interpreter. इंटरप्रेटर compiler, interpreter, एंड असेंबलर, Assembler. करेक्ट। अब देखिए, बट अगर सपोज करिए कि ट्रांसलेटर नहीं होता, ठीक है, सो आपको किस लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता अगर कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पास करना है तो? बाइनरी बाइनरी में। एक ही वे था कि आपको बाइनरी लैंग्वेज सीखना होगा एंड देन आपको कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पास करना होगा। सो स्टार्टिंग में जब आप कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म होता था, वो सेम कोड बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता, करेक्ट। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, सो स्टार्टिंग में ये सभी कोड हमें बाइनरी लैंग्वेज में ही इंप्लीमेंट करना होता था। देन उस बाइनरी लैंग्वेज को देन अगेन वहां पर कुछ इनोवेशंस आए, कुछ न्यू वहां पर टेक्नोलॉजीज आई, तो उसको कुछ चेंजेस करके हमारे पास एक लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज, जो एक जिसको हम कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। सो एक्चुअली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ कैटेगरीज आती है, जो जनरेशंस आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आपने सुना होगा कॉलेजेस में, आपने ये पढ़ा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, लो लेवल लैंग्वेज, ये देखा है आपने? Yes, sir. करेक्ट। सो लो लेवल लैंग्वेज, देन आपके पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या था कि लो लेवल लैंग्वेज में कंप्लीट कोड सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता था और सेम कोड एग्जीक्यूट होता था आपके कंप्यूटर्स पे। बट मुझे बताइए, क्या ये 0101 सीखना इतना आसान होता होगा? No, sir. करेक्ट, क्योंकि आप ये सभी याद कर ही नहीं पाओगे। अगर आप देखेंगे कि आप मोबाइल नंबर भी स्टोर कर रहे हो मोबाइल में, अगर आपको मैं कहूं कि सभी के मोबाइल नंबर्स याद करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बट आप उसके नाम के उसके थ्रू उसको सेव कर रहे हो मोबाइल में, तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। सो सेम उसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स को 0101 कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश कैरेक्टर्स में, करेक्ट। जो डिजिट्स है या फिर इंग्लिश कैरेक्टर्स है, तो हमने उनको रिप्लेस करना स्टार्ट किया। सो मिडल में एक लैंग्वेज आई जो लो लेवल से बाद में एक असेंबली लैंग्वेज थी, और असेंबली लैंग्वेज में क्या किया था, कुछ कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया इंग्लिश कैरेक्टर्स में, देन 01 को, ठीक है। देन वहां पर यूज होता था असेंबलर, उस कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। देन अभी आपके पास कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जो आपके कोड को ट्रांसलेट करता है। बट अभी आप जितनी भी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, उसमें तो आपने कभी 0101 नहीं देखा। क्या जावा में कभी आपने 01 में कोड किया? सी में आपने 01 में कोड किया? पाइथन में, C++, क्या देखा है आपने इसमें? No, sir. नो। ओके, सो लो लेवल लैंग्वेज मींस जहां पर ये बाइनरी लैंग्वेज में कोड होता था 0101 के फॉर्म में, जो मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। देन अब हाई लेवल, अब जितनी भी लैंग्वेजेस आपके पास है, जो आप सी सीख रहे हो, C++, पाइथन, जावा, ये सभी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और हाई लेवल में सभी आप इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, डिजिट्स आप यूज कर रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हो। और जब भी आप ये इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कंप्यूटर्स को, तो ट्रांसलेटर वर्क करता है, इस कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, एंड अगेन उसको आउटपुट प्रोड्यूस करके देन अगेन ट्रांसलेटर उसको बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, जो हम आउटपुट यहां पर देख पाते हैं। सो सिंपली ये कुछ लैंग्वेजेस के टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो अभी हम जितनी भी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे वो सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। सो जावा भी क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज, यहां तक क्लियर हो रहा है? देन सो लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, तो यहां तक आप क्लियर है जावा में? सो जावा भी क्या एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए। Yes, sir. देन अब जावा को सीखना बहुत सिंपल है। आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करें, ठीक है। आप सी से स्टार्ट कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जरूरी ये है कि आप उसे बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर मैं आपको डायरेक्टली एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलूं या फिर बोलने के लिए बोलूं, तो क्या आप बोल पाएंगे? उसे कर पाएंगे वो डायरेक्टली? अगर आपको पता ही नहीं है, उसका मीनिंग भी नहीं पता, या फिर वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये कुछ चीजें आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको सीख ही नहीं सकते जब तक आप उसे बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, बेसिक से उसे सीखना स्टार्ट नहीं करेंगे। सो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना भी सिंपल है। और कोडिंग तो अगर आप देखेंगे ना, जब आप लेवल पे जाएंगे उस लेवल पे, तो आपको कोडिंग तो बहुत ईजी लगेगा, फन लगेगा आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करना होता है, हम कुछ सोचते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या क्या नीड है आपको बताइए। अगर मुझे एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, सो जरूरी है कि आप आप सिर्फ उसे बेसिक से स्टार्ट करें। सो आपको ग्रामर सीखना होगा, मीन्स उसके कुछ रूल्स आपको सीखना होगा, करेक्ट।
करेक्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश अगर लैंग्वेज आपको सीखना है, सो फर्स्ट कैरेक्टर्स आपको सीखना है कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं, सबका मीनिंग क्या होता है, अल्फाबेट्स, करेक्ट। देन जो डिजिट्स होते हैं, जितने डिजिट्स हम यूज करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं, वो सभी आपको सीखना होगा। देन इस सभी का कॉम्बिनेशन से आपके पास हम वर्ड्स बनाते हैं, करेक्ट। सो आपको वर्ड्स का भी मीनिंग पता है, सो आप वर्ड्स का मीनिंग समझ पाते हैं। अगर आपको वर्ड्स पता है, सो ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपके पास, सेंटेंसेस, करेक्ट। अब ऐसे आप मल्टीपल 1-2 सेंटेंसेस आप लिख पाते हैं। देन अगर आपको उन सेंटेंसेस का मीनिंग है, आप ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस अगर आप कंबाइन करते हैं तो आप पैराग्राफ लिख पाएंगे, करेक्ट। अब कंप्लीट देन आप उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आप उसको समझ पा रहे हैं अगर आपने बेसिक से उसे स्टार्ट किया है तो। अगेन उसी तरह से अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम यही कंसेप्ट आपको सीखना होगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ग्रामर्स मींस जैसे आपके कुछ रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, वो आपको फॉलो करना है। उससे पहले ये सभी आपको सीखना होगा कि डिजिट्स क्या होते हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, हर एक का क्या मीनिंग है, ये आपको सीखना होगा। ओके, सो स्पेशल कैरेक्टर्स आपको सीखना है। देन इन सभी को मिला के हम बनाते हैं आपके पास जैसे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हमें सीखना है। देन वेरिएबल्स इससे बनते हैं, करेक्ट। आइडेंटिफायर्स इससे हम बनाते हैं। अब सभी का आपको जब मीनिंग पता है, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, तो उससे हम बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो इन सभी का कॉम्बिनेशन मींस एक इंस्ट्रक्शंस बनता है और ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को जब आप कंबाइन करेंगे तब आपका बनता है एक प्रोग्राम, करेक्ट। तो एक प्रोग्राम और ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉफ्टवेयर, करेक्ट। सो सॉफ्टवेयर को हमने कैसे डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने क्या कहा था, सॉफ्टवेयर क्या एक सेट ऑफ प्रोग्राम या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो हम पास कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, और जो हमने इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स पास किया है, सो उसी बेस पे हमारा जो कंप्यूटर है या फिर जो मशीन है वो वर्क करता है, करेक्ट। जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। सो एक लैंग्वेज को सीखना भी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए भी ये कंप्लीट आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है इसे स्टार्ट करना, बस जरूरी है कि हर एक चीज आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, प्लस सभी सेशंस आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि यहां पर क्या होता है प्रोग्रामिंग में, अगर आपने एक भी सेशन मिस कर दिया, क्योंकि हर एक सेशन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, एक सेशन भी आपने मिस किया तो उसके बाद के जितने भी सेशन से आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो जरूरी ये है कि हर सेशन आप प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट करिए, हर सेशन को अटेंड करिए और उसको समझिए, ठीक है। और ज्वाइनिंग के लिए 5 मिनट्स पहले ही आपकी लिंक अवेलेबल है, सो पहले ही इसे ज्वाइन करिए क्योंकि लिमिटेड कैंडिडेट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं एक मीटिंग को, ठीक है। सो ये जरूरी है कि आप टाइम पे इसे ज्वाइन करिए। मैं टीम के बात करके इसका कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है। देन अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये सेम हमें फॉलो करना है, करेक्ट। अब देखिए बट जरूरी क्या है, अब ये जो प्रोग्राम्स है या फिर सॉफ्टवेयर से जो हम प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं ये कहीं पर रन होते हैं, ये हमें एग्जीक्यूट करना होगा। हम कंप्यूटर्स को कैसे पास करेंगे इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा है, आपको पता होगा, जैसे कॉलेजेस में आपने प्रैक्टिकल किया है, सो सी कोड इंप्लीमेंट करने के लिए आपने टर्बो सी डाउनलोड किया होगा, जावा कोड इंप्लीमेंट करने के लिए आपने जेडीके, जेवीएम ये सब भी इंस्टॉल किया है, करेक्ट। सो वो होते हैं प्लेटफॉर्म, जो कोड हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो कोड आप लिखेंगे, सो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा। सो उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मींस जहां आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, तो ये आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे आपने सुना है जेडीके, जेवीएम, ओके, तो वो आपको इंस्टॉल करके रखना है। आप ट्राई करिए इसको इंस्टॉलेशन के लिए, 1-2 वीडियो देखिए कि क्या कैसे हम इंस्टॉल करते हैं जेडीके, जेवीएम। तो क्या ये आपके पास अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब जिनके पास अवेलेबल नहीं है उसके बारे में रिसर्च करिए, ओके। एंड सिर्फ एक, और इसके साथ ही आपके पास एक एनवायरनमेंट चाहिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक आईडीई आपके पास होनी चाहिए। सो आईडीई आपके पास मल्टीपल से, आप इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप वीएस कोड यूज कर सकते हैं।
जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर यूज करिए, ठीक है। देन ये सभी आपको सेटअप करके रखना है, अगर पॉसिबल होता है तो, अगर पॉसिबल है कि आप ये डाउनलोड कर पा रहे हो प्लस आप आईडी सेटअप कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी कोर जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमारे फर्स्ट कोड हम इंप्लीमेंट करेंगे कल, ठीक है। बट उससे पहले जितने भी आपके पास जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए थे वो सभी हमने डिस्कस किया है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, कैसे ये वर्क होता है। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो स्किल्स है वो हमेशा ग्रेटर है आपकी डिग्री, आपके सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट या फिर डिग्री के पीछे मत लगिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आप स्किल्स पे फोकस करिए। अगर आपके पास वो स्किल्स है, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जो ऐसे बैकग्राउंड से निकले बट वो आईटी इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्लस अच्छे पैकेज पे वो वर्क कर रहे हैं। सो आप कभी आपकी डिग्री की वजह से कभी आप पीछे नहीं आओगे, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए टाइम लगता है, बट जरूरी है कि आप स्किल्स पे फोकस करते रहिए। अगर आपके पास वो स्किल्स है, वो नॉलेज है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड आप वहां पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। बट जरूरी है कि हर एक चीज आप अच्छे से फॉलो करिए, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के, सिर्फ थ्योरी मत पढ़िएगा जो हमने कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ा है। अभी जब भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, जितना कोड आपको दिया है उस सिलेबस में, वो सभी कोड हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सो ट्राई करिए कि आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करें, इंस्टॉलेशन करके रखिए। अगर नहीं होता है, कई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सो ग्रुप पे मैसेज करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए ग्रुप पर भी। एंड अगर नहीं होता है फिर भी पॉसिबल, तो हम कल क्लास में इसको डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। देन और हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी। बट जितने भी आपके पास डाउट्स होते हैं कि हम स्टार्ट करें या फिर ना करें, ये मन से निकाल देना है। जब भी आपने कोई ये पाथ सिलेक्ट किया है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता वो आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगा ही, बट जरूरी है कि हर एक चीज आप प्रैक्टिकली समझिए और उसको इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। सो जितने भी आपके मन में डाउट्स है अभी कि हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। जितना आपको हेल्प चाहिए होगा हमारी तरफ से हम अवेलेबल है। ये कंप्लीट और ये फ्री सेशन है, कोई भी अगेन ग्रुप पे ये मैसेज मत करिएगा कि ये सेशन पेड है या फिर क्या। जैसे एक्चुअल कॉस्ट तो उसका अलग है, बट हमने इस मंथ में ही इसको स्पेशल ऑफर में लॉन्च किया है। हम ये चाहते कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट वो स्टार्ट करें एक जर्नी, ठीक है। ये अवेयर होने चाहिए प्रोग्रामिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। सो इसीलिए ये सेशंस हमने फ्री में रखा है, ठीक है। सो ग्रुप पे अगर सेम क्वेश्चंस बार बार मत रिपीट करेगा आप। जितने 45 डेज है, हमने ये प्लान किया कि 45 डेज में ये फिनिश हो, बट अगर एक्सटेंड होता है फिर भी हम आपको फ्री में ही पढ़ाएंगे। 2 मंथ्स तक ये तो फिनिश हो ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ कोर जावा की बात हो रही है, 2 मंथ्स कोर जावा कंप्लीट, ओके। ये रिकॉर्डेड सेशन यस, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। मैं एक बार टीम से बात कर लेता हूँ, रिकॉर्डेड सेशंस भी सभी को अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। 300 प्लस स्टूडेंट्स है तो हम लोगों को हाँ, एक सोल्यूशन तो निकल जाएगा उसका। मैं एक बार टीम से कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे आपको ये एक्सेस देना है, तो कुछ सोल्यूशन उसका निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। बट आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। अभी अगर आपके कोई क्वेश्चन है अभी तक कि आप हो, और ये भी जो आपका सेशंस है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। जो हम यहाँ पर रिटर्न में लिख रहे हैं ये भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, देखिए ये क्वेश्चंस निकाल दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, कोई क्वेश्चन है आपको? सब लोग ग्रुप में है? आप में से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सब लोग ग्रुप में अवेलेबल है? क्योंकि ये मैं आपको ग्रुप में ओके, एक काम करिए, कुछ लोग हैं जो ग्रुप में अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास वो लिंक है कि आप चैट बॉक्स पे टाइप करिए, उस लिंक को शेयर करिए। ग्रुप में आपको शेयर किया था ना टीम ने, तो उसको कॉपी करके चैट बॉक्स में शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर पाए ग्रुप। क्योंकि जितना भी अपडेट रहेगा क्लास के बारे में, ठीक है। नहीं, ये ज्वाइनिंग लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक को मत करिए, ग्रुप की लिंक को सेंड करिए, जिस लिंक को क्लिक करके ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। बट ऐसे किसी भी स्टूडेंट्स को मत ऐड करिएगा जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पैम नहीं होना चाहिए ग्रुप, मल्टीपल कैंडिडेट से ग्रुप में। जो इंटरेस्टेड है सच में जिनको करना है वही लोग ज्वाइन होइए, ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है आपके? प्रतीक्षा, पल्लवी, ऋतिक, कुणाल, पूनम, चेतन, सुधांशु, हर्षद, शुभम,
प्रज्योत, मेघा, आदित्य, निखिल, सब लोग क्लियर है? ओके, सो सेम टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। जब भी अगर कोई अपडेट आता है आपको ग्रुप में ही अपडेट मिल जाएगा, बट ट्राई करिए प्रैक्टिकली और डेली आप अटेंड कर पाए। और लिमिटेशंस ये है कि 100 पार्टिसिपेंट से ज्वाइन हो सकते हैं। सो ट्राई करिए, जब भी आपको मैसेज आता है ग्रुप पे उसी टाइम आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है? ओके देन, सो डेली हमारा ये टाइम पे सेशन होगा। डेली 1 आवर का आपका सेशन है। आपको कंप्लीट सिलेबस दिया है नोट्स पे, सो अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करिए। इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दीजिए आप, प्लस एक नोटबुक आप ले लीजिए, ठीक है? जब भी सेशंस होता है तो एक शॉर्ट पॉइंट्स आप नोट करके रख सकते हैं। जब भी आप सेशंस अटेंड कर रहे हो सो ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ सेशंस देख रहे हो, और ट्राई करिए कि आप मोबाइल से सेशंस अटेंड ना करें। सब लोगों को लैपटॉप से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि जब आप कोड इंप्लीमेंट करेंगे सो एकदम स्मॉल स्क्रीन आपको मोबाइल पे विजिबल होती है, जिससे आप उसको फोकस नहीं कर सकते हो। सो ट्राई करिए कि कंप्लीट आपका एक अच्छे से सेटअप हो, जहां से आप लैपटॉप से सेशंस अटेंड कर रहे हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है? ताकि वो जर्नी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए। ओके देन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पे पिंग कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी ग्रुप में अवेलेबल है, जैसे मैं नोट शेयर करूंगा तो आप मेरा नंबर देख सकते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट्स आता है आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके देन, कोई क्वेश्चन है आपके? सर ड्यूरेशन कितना रहेगा सर? ट्रेनिंग ड्यूरेशन 45 डेज का है। एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि आपके पास मल्टीपल हम डिस्कस करने वाले, ये कंप्लीट लॉजिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, सिर्फ थ्योरी को हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है? ये कंप्लीट आपको एक प्रोग्रामिंग बेस्ड है। जैसे हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एरेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पैटर्न्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? सो 2 मंथ्स तक आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ओके ठीक है देन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, कल के सेशन में हम अपडेट कर लेंगे आपको, ठीक है? ओके देन, सो अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।